नमस्कार दोस्तों। आज आईसीटी कंप्यूटर के चैनल के माध्यम से मैं संजय कुमार आज आप लोगों को डॉस के बारे में कुछ समझाऊंगा। देखिए दोस्तों, आज डॉस जो है लोअर लेवल पे यूज तो हम करते नहीं हैं। डॉस का जो यूज है वो बिल्कुल अपर लेवल पे किया जाता है। तो लोग बाग अब डॉस में ज्यादा इंटरेस्ट दिखाते नहीं हैं, लेकिन मुझे पता है कि डॉस कितना इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है या कितना इंपॉर्टेंट आपके लिए है। तो इसलिए मैं आज का जो मेरा वीडियो होने वाला है वो डॉस के ऊपर होगा। और डॉस के अंदर दो तरह के कमांड्स होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। ये दोनों ही कमांड्स के अलग अलग वीडियोस मैं बना करके इसे अपलोड करूंगा। तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है इंटरनल डॉस कमांड के ऊपर। तो अब हम चलते हैं हमारे स्क्रीन के ऊपर। राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके ओपन करना होगा। अगर आपने रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके ओपन नहीं किया तो आपका कमांड काम नहीं करेगा। तो विंडो एक्सपी के अलावा अगर आप किसी भी वर्जन पे, विंडो 7 पे, 8 पे, 10 पे, 11 पे, किसी पे भी अगर आप कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर रहे हैं तो रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके ओपन करेंगे और यहाँ पे आप क्लिक कीजिए, यहाँ से यस करके इसको ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद सबसे पहले आप यहाँ से इसको फुल स्क्रीन कीजिए और जो सबसे पहला कमांड होगा वो होगा cd डॉट डॉट कमांड। अगर आपने cd डॉट डॉट कमांड यूज किया तो आपको 2 टाइम्स cd डॉट डॉट करके एंटर करना होगा इस तरीके से। या फिर दूसरा ऑप्शन एक शॉर्ट तरीके से भी हो सकता है कि आप इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे क्लिक कीजिए, फिर से राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर इसको यस करना है, यहाँ से मैक्सिमाइज करना है और cd के साथ आप अगर बैकस्लैश लिखें और एंटर प्रेस करें तो आपको 2 बार cd डॉट डॉट यूज करने की जरूरत नहीं होती है, एक बार में ही ये आपको सी प्रॉम्प्ट पे लेके आ जाएगा। अब इसमें डॉस के अंदर जैसा आपने देखा कि 2 तरह के कमांड्स होते हैं, एक होता है इंटरनल डॉस कमांड, एक होता है एक्सटर्नल डॉस कमांड। तो ये जो वीडियो मैं आपको बता रहा हूं ये इंटरनल डॉस कमांड के ऊपर है और इसमें सभी इंटरनल डॉस कमांड्स मैं आपको समझाऊंगा। तो इंटरनल डॉस कमांड में जो सबसे पहला कमांड हमारा होता है वो कौन सा कमांड होता है, तो डेट कमांड होता है। डेट कमांड के लिए आपका सिंटैक्स जो होगा वो आप यहां से डेट टाइप कीजिए, एंटर प्रेस कीजिए और एंटर प्रेस करने पे यहां पे आप देखेंगे सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है द करंट डेट। क्या लिखा हुआ है, द करंट डेट इज, जो आपके सिस्टम का करंट डेट है वो यहाँ पे दिखा रहा है। और अगर आपको अपने डेट को किसी भी तरीके से मॉडिफाई करना होगा तो यहाँ पे एंटर न्यू डेट दिया हुआ है, जो भी डेट आप यहाँ डालेंगे वही डेट आप यहाँ देखेंगे अपडेट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे आज 21 नवंबर 2024 करंट डेट ये दिखा रहा है। अगर आप किसी दूसरे डेट को देखना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे डेट लिखेंगे। सपोज मैं 22 तारीख लिखता हूँ, 22 नवंबर एंड 2024 करके एंटर प्रेस करेंगे तो आप नीचे देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका जो डेट है वो क्या हो गया, यहाँ पे अपडेट हो गया। या फिर आप यहाँ पे डेट लिख करके एंटर प्रेस करेंगे तो भी आपका डेट यहाँ पे अपडेट हो चुका है। तो इस तरीके से आप किसी भी डेट को यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। अभी मैं फिलहाल दोबारा से इसको करंट डेट में लेके आ जाता हूं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि फिर से ये जो डेट दिख रहा है आपको, यहाँ से फिर से आपका डेट अपडेट हो चुका है। तो ये था डेट कमांड। नेक्स्ट आता है टाइम कमांड। टाइम कमांड, अगर यहाँ पे आपके कंप्यूटर में टाइम गलत दे रहा हो तो आप टाइम कमांड की मदद से आप टाइम अपडेट कर सकते हैं। तो टाइम का सिंटैक्स होता है, सी प्रॉम्प्ट पे आपको टाइम लिखना है और टाइम लिख करके आपको एंटर प्रेस करना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो टाइम लेता है ये 24 आवर्स के फॉर्मेट में लेता है। 24 आवर्स का फॉर्मेट का मतलब होता है कि दिन में 12 बजने के बाद 1 नहीं बजता है, 13 बजता है। 13, 14, 15, 16, 17 ये जो फॉर्मेट होता है इस फॉर्मेट को हम रेलवे टाइम भी कहते हैं या 24 आवर फॉर्मेट भी कहते हैं। तो अभी अगर सपोज दैट कि मैं चाहता हूं कि सुबह के 10 बज जाए तो सुबह के 10 के लिए यहाँ पे ओनली 10 और शिफ्ट दबा के आपको कॉलन बटन दबाना है और 00 कर दीजिए। तो यहाँ पे आप एंटर प्रेस करेंगे और नीचे देखिए बिल्कुल 10 बज गया है, ठीक है ना, ये 10 AM में आएगा। और अगर आप 10 PM चाहते हैं तो उसके लिए
आप टाइम में लिख करके रात के 10 का मतलब होता है 22 22 लिख करके शिफ्ट दबा के कॉलम लिखिए। मैं यहाँ पे 22:15 करता हूँ और एंटर अगर आप करेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 22:15 अपडेट हो गया, यानी कि पीएम में अपडेट हो चुका है। तो इस तरीके से आप टाइम को जो है वो अपडेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? टाइम को अपडेट कर सकते हैं। अभी मैं इस टाइम को फिर से सही करता हूं। सही करने के लिए टाइम लिखा आपने और यहाँ पे अभी 12:16 करके एंटर कीजिए। आपका टाइम अपडेट हो चुका है। तो ये था दोस्तों डेट और टाइम कमांड। इसके बाद नेक्स्ट कमांड आता है वॉल्यूम कमांड। वॉल्यूम से साउंड का कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे वॉल्यूम से साउंड का कोई लेना देना नहीं है। अगर यहाँ पे वॉल्यूम कमांड के बारे में आपसे कोई पूछता है तो आप बताएंगे कि वॉल्यूम कमांड जो होता है, ये जो आपका सी प्रॉम्प्ट है जिसपे आप काम कर रहे हैं, ये आपके कंप्यूटर का सबसे इंपॉर्टेंट और बाय डिफॉल्ट ड्राइव होता है। कंप्यूटर में जो स्टार्टिंग ड्राइव होता है वो सी से ही होता है और इसमें दो चीजें होती हैं, एक होता है लेबल नेम और एक होता है सीरियल नंबर। अगर आपको ये दोनों चीजें देखनी है कि आपके कंप्यूटर में लेबल नेम क्या है, लेबल नेम होता है जो हम खुद से डिफाइन करते हैं और सीरियल नंबर होता है जो बाय डिफॉल्ट उसके अंदर होता है। तो अगर मुझे देखना है कि मेरे कंप्यूटर में लेबल नेम और सीरियल नंबर क्या है, तो इसके लिए आप वॉल्यूम कमांड यूज करेंगे। वैसे तो वॉल्यूम में VOLUME होता है, बट यहाँ पे कमांड आप हमेशा शॉर्ट में यूज करते हैं, तो आप लिखेंगे VOL, लिख करके एंटर प्रेस कीजिए। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि आपको शो कर रहा है कि वॉल्यूम इन ड्राइव C इज ICT कंप्यूटर्स। यहाँ पे ICT कंप्यूटर्स लेवल नेम डिफाइन किया गया है और ये सीरियल नंबर है। लेबल नेम चेंजेबल होता है जबकि सीरियल नंबर बिल्कुल भी चेंजेबल नहीं होता है। अब ये लेबल नेम कैसे डिफाइन होता है, ये मैं आपको एक्सटर्नल डॉस कमांड में बताऊंगा कि लेबल कमांड से आप लेबल कैसे अपडेट करते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है आपका वर्जन कमांड। वर्जन कमांड का यूज होता है कि वर्जन कमांड आपको बताता है कि वर्जन कमांड आपको क्या बताता है कि आपके कंप्यूटर में जो विंडोज के वर्जन्स होते हैं वो आपको शो करेगा, उसका वर्जन बताएगा। तो VER करके अगर आप एंटर करते हैं तो ये यहाँ पे आपको आपके विंडोज का वर्जन शो कर देगा। दैट्स इट, इससे ज्यादा इसका और कोई यूज नहीं है। तो ये हो गया वॉल्यूम वर्जन। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट ऑप्शन जो आता है वो आता है क्लियर स्क्रीन। क्लियर स्क्रीन क्या होता है कि जैसे आप देख रहे हैं कि लिखते हुए आप पेज के नीचे तक आ गए हैं और आप चाहते हैं कि ये स्क्रीन क्लियर हो जाए, तो उसके लिए CLS करके आप एंटर प्रेस करेंगे, जिससे कि आपका जो करंट स्क्रीन होगा वो क्लियर हो जाएगा और आप स्टार्टिंग में पहुंच जाएंगे। इसके बाद आता है दोस्तों डायरेक्टरी बनाना। कंप्यूटर के अंदर अगर आप डायरेक्टरी बनाना चाहते हैं तो आप डायरेक्टरी कैसे बनाते हैं? डायरेक्टरी बनाने के लिए कंप्यूटर के अंदर MD कमांड है। MD का फुल फॉर्म होता है मेक डायरेक्टरी। क्या होता है? मेक डायरेक्टरी। यहाँ पे आप MD लिखेंगे और MD के साथ आप डायरेक्टरी का नाम लिखेंगे। डायरेक्टरी का नाम ऐसा होना चाहिए जिस नाम से पहले से आपके कंप्यूटर में कोई फाइल या डायरेक्टरी न बनी हुई हो, तो आपको ऐसा नाम देना है। तो नाम जैसे कि मैं यहाँ पे नाम दे देता हूं, सपोज राजा लिखा। और एक चीज और ध्यान रखिएगा कि डायरेक्टरी नेम में आप स्पेस नहीं यूज करेंगे। तो MD यानी मेक डायरेक्टरी स्पेस डायरेक्टरी जिस नाम से भी बनाना चाहते हैं वो नाम लिखा आपने। नाम ऐसा होना चाहिए जो यूनिक हो, जो पहले से इसके अंदर ना बनी हुई हो, करके एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे एंटर प्रेस करने के बाद आपने देखा कि आपके पास कोई मैसेज नहीं आया। दैट मीन्स कि राजा के नाम से कोई पहले से डायरेक्टरी तो नहीं थी, लेकिन अब है। अब अगर आप MD राजा आप लिखेंगे तो आपको मैसेज आ जाएगा कि ए डायरेक्टरी और फाइल राजा ऑलरेडी एग्जिस्ट, कि राजा नाम से पहले से एग्जिस्ट है। अब आपने करना क्या है कि इस डायरेक्टरी के अंदर जाना है और इस डायरेक्टरी के अंदर जाने के लिए आप CD कमांड का यूज करते हैं। CD का फुल फॉर्म होता है कॉल डायरेक्टरी। आपने CD किया और जिस भी डायरेक्टरी के अंदर आप जाना चाहते हैं आप उस डायरेक्टरी का नाम लिखते हैं। जैसे कि मैंने लिखा राजा, CD स्पेस राजा लिख करके आपने एंटर किया और एंटर करने के बाद आप देखेंगे कि आप डायरेक्टरी के अंदर आ चुके हैं। अब डायरेक्टरी में करना क्या है? डायरेक्टरी में आपको फाइल बनाना है, क्योंकि डायरेक्टरी हम बनाते ही इसीलिए हैं कि इसके अंदर हम अपनी फाइल्स बना करके एक जगह स्टोर कर सकें, जिससे कि जितनी भी फाइलें हम बनाते हैं वो सारी फाइलें एक साथ एक जगह हमें मिले।
अगर किसी भी फाइल का नाम बना करके हम भूल भी जाएं, डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। डायरेक्टरी का नाम अगर आपको याद है तो आप उस डायरेक्टरी के अंदर जाते हैं और उस डायरेक्टरी के अंदर जाने के बाद आप जितनी भी फाइलें बनाए होंगे सभी फाइलों आपको एक साथ दिखाएगा। जैसे कि मैं अभी आपको दिखाता हूं, फाइल बनाने के लिए हम कॉपीकॉन कमांड का यूज करते हैं। किस कमांड का यूज करते हैं? कॉपीकॉन, COPY, कॉपी स्पेस कॉन स्पेस फाइल का नाम ऐसा होना चाहिए जिस नाम से पहले से इसमें कोई भी फाइल ना हो। जैसे कि मैं नाम लिखता हूं हर्ष लिखा, और इसमें भी आप स्पेस का यूज नहीं करेंगे। हर्ष लिख करके एंटर किया, और इसमें आपको जो कुछ भी लिखना है वो लिख सकते हैं। हर्ष इज अ वेरी स्मार्ट बॉय, ये आपने लिखा। XYZ वट एवर यू वॉन्ट टू, यू कैन राइट इट इन योर फाइल। आपने लिख लिया। लिखने के बाद आप इस फाइल से बाहर तभी निकल पाएंगे जब आप इस फाइल को सेव करते हैं। और फाइल को सेव करने के लिए दोस्तों दो तरीके हैं। कौन सा तरीका है? पहला तरीका है आप कीबोर्ड से Ctrl+Z ऑप्शन को प्रेस करें। किसको? Ctrl+Z को प्रेस करें, या फिर फंक्शनल कीज में F6 बटन है, आप उस F6 बटन को प्रेस करें। इन दोनों ही कीज में से किसी भी कीज से आप अपने फाइल को सेव कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे सेव किया F6 बटन से या फिर Ctrl+Z से, और करके आप यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ देखिए 1 फाइल कॉपीड लिखा आ गया है। दोस्तों अगर आपने एक डायरेक्टरी में एक नाम से फाइल बना लिया है तो ये नाम आप दोबारा रिपीट नहीं कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे अगर मैंने कॉपीकॉन हर्ष लिखा, फिर से मैंने हर्ष ही लिखा है फाइल का नाम, और अगर मैं लिख करके एंटर करता हूं और यहाँ पे मैंने कुछ भी लिखा और लिखने के बाद जब एंटर प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे कि आपको एक मैसेज अपेयर हो जाएगा, ओवरराइट हर्ष करके दिखा रहा है। ओवरराइट हर्ष, यस और नो। तो ये जो मैसेज डिस्प्ले हो रहा है इसका मतलब ये है कि आपके डायरेक्टरी में हर्ष के नाम से पहले से फाइल बनी हुई है, तो अब ये नाम एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब ये ओवरराइट का मतलब क्या है? ओवरराइट का मतलब है कि अगर आपने यहाँ पे यस किया, यस यानी वाई करके अगर आप एंटर प्रेस करते हैं तो पहले से जो हर्ष के नाम से फाइल में जो भी मैटर आपने लिखा हुआ है वो सारा मैटर आपका डिलीट हो जाएगा, और इस बार अभी जो आपने जो कुछ भी लिखा है या इसके बाद जो कुछ भी लिखेंगे वो मैटर आपके फाइल में आ जाएगा। तो अगर आपको ऐसा करना है यानी ओवरराइट करना है तो आप यस यानी वाई बटन प्रेस कीजिए। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं करना है तो एन बटन प्रेस करके आप एंटर करेंगे तो यहां पे देखिए 0 फाइल्स कॉपीड आ गया, यानी कि इसने कोई फाइल नहीं बनाया है। अब एक फाइल इसके अंदर और बना ले। अच्छा अभी इसको CLS करते हैं, यहां से क्लियर करते हैं। और जो नेक्स्ट कमांड है दोस्तों वो है टाइप कमांड। कौन सा कमांड? टाइप कमांड। कि जो भी फाइल आपने अपनी डायरेक्टरी के अंदर बनाया है, अगर आप उस फाइल को पढ़ना चाहते हैं कि उस फाइल में आपने क्या लिखा है तो उसके लिए आता है टाइप कमांड। यहां पे आप टाइप लिखेंगे और टाइप स्पेस फाइल का नाम, आपने फाइल का नाम लिखा और एंटर प्रेस किया तो जो भी उस फाइल में आपने मैटर लिखा होगा XYZ वो मैटर आपको यहाँ पे शो अप कर देगा। तो ये होता है टाइप कमांड। तो अभी कॉपीकॉन कमांड होता है फाइल बनाने के लिए, टाइप कमांड होता है फाइल को पढ़ने के लिए। अब यहाँ पे नेक्स्ट कमांड आता है dir कमांड। dir कमांड क्या होता है दोस्तों कि मैं ये देखना चाहता हूं कि मेरे इस डायरेक्टरी के अंदर, ये जो राजा के नाम से डायरेक्टरी है और मैं इस डायरेक्टरी के अंदर हूं भी, मैं ये देखना चाहता हूं कि मेरे इस डायरेक्टरी में किस किस नाम से फाइल बनी हुई है और कितनी फाइलें बनी हुई है। अगर मैं ये चीज देखना चाहूंगा तो उसके लिए मैं dir कमांड यूज करूंगा और यहां पे मैं dir लिख करके एंटर प्रेस करूंगा तो यहां पे आप देखेंगे कि यहां पे आपको दिखा रहा है 1 फाइल्स, और यहां पे आप देखेंगे फाइल का नाम दिखा रहा है, और यहाँ पे ये 25 का मतलब है कि इसके अंदर 25 बाइट्स यानी 25 अल्फाबेट्स इसके अंदर टाइप किया गया है। तो ये होता है dir कमांड का। अगर आप डायरेक्टरी से बाहर आ जाते हैं और डायरेक्टरी से बाहर आने के लिए cd ... कमांड का यूज किया जाता है। डायरेक्टरी के अंदर जाने के लिए cd कमांड का यूज किया जाता है। cd स्पेस डायरेक्टरी का नाम लिख करके एंटर प्रेस करते हैं, आप डायरेक्टरी के अंदर चले जाते हैं। लेकिन अगर आप डायरेक्टरी से बाहर आना चाहते हैं तो वहां पे आपको ओनली cd ... कमांड का यूज करना होता है। अब अगर आप यहाँ पे
डायरेक्टरी में नहीं है और सी प्रॉम्प्ट पे है और सिंपली अगर आपने dir कमांड यूज किया तो आप देखेंगे कि आपके कंप्यूटर के अंदर जितनी भी फाइल या जितनी भी डायरेक्टरीज बनी होंगी वो सब यहाँ दिखाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ पे सिंपली एक फाइल दिखा रहा है कि एक फाइल बनाया हुआ है और यहाँ पे 12 डायरेक्टरीज इसके अंदर बनी हुई हैं। सभी डायरेक्टरीज और सभी फाइल का नाम यहाँ पे शो आउट कर भी रहा है आपको। तो dir कमांड का यूज आप के कंप्यूटर के अंदर कितनी फाइलें हैं, कितनी डायरेक्टरीज हैं, उन सभी को देखने के लिए, या अगर आप डायरेक्टरी के अंदर हैं और उस डायरेक्टरी के अंदर आप देखना चाहते हैं कि कितनी फाइलें हैं, तो वो देखने के लिए आप dir कमांड का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है दोस्तों यहाँ पे पाथ कमांड। पाथ कमांड का जनरली कुछ यूज खास नहीं है। पाथ कमांड आपको सिंपली ये बताएगा कि डॉस के अंदर जो आपके कंप्यूटर में जो आप डॉस यूज कर रहे हैं उसका लोकेशन क्या है, वो यहाँ पे पूरा लोकेशन लिख करके देगा। यानी पाथ यानी रास्ता, यानी कि आपके कंप्यूटर में डॉस जहां भी रन कर रहा है, जिस लोकेशन में है, वो पूरा लोकेशन इसने यहाँ पे लिख करके आपको दिखा दिया है। इसके बाद हम नेक्स्ट कमांड पे चलते हैं और नेक्स्ट कमांड आता है हमारा प्रॉम्प्ट कमांड। और ये प्रॉम्प्ट कमांड क्या होता है? प्रॉम्प्ट कमांड होता है कि ये आप देख रहे हैं कि ये आपका सी प्रॉम्प्ट है और अगर आप इस प्रॉम्प्ट को चेंज करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ये प्रॉम्प्ट चेंज हो जाए और इसकी जगह कुछ और दिखाए, तो यहाँ पे प्रॉम्प्ट कमांड का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप लिखेंगे प्रॉम्प्ट स्पेस और इसके साथ कुछ कोड्स हैं। मैं कुछ कोड्स आपको बता रहा हूं, जैसे कि एक सिंपल सा कोड मैं बता रहा हूं कि डॉलर का साइन लगाएंगे और ये डॉलर का साइन आपके न्यूमेरिकल बटन्स में 4 नंबर बटन पे है, तो उसको लेने के लिए Shift+4 बटन 4 नंबर का जो बटन है वो अगर आप प्रेस करते हैं तो यहाँ पे डॉलर का साइन आ जाएगा। और अगर आप इसके साथ Q प्रेस करते हैं तो Q क्या करता है कि सी प्रॉम्प्ट को हटा करके और इक्वल का साइन दे देता है। यहाँ पे आप प्रेस कीजिए तो यहाँ आप देखेंगे अब सी प्रॉम्प्ट हट गया है और यहाँ पे इक्वल आ गया है। अगर आप यहाँ पे प्रॉम्प्ट के साथ डबल डॉलर यूज करेंगे तो इक्वल हट जाएगा, डॉलर का साइन आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे प्रॉम्प्ट $C डालेंगे तो यहाँ पे ये ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट दिखाएगा। अगर आप यहाँ पे प्रॉम्प्ट $D कर देंगे तो यहाँ पे आपके कंप्यूटर का जो करंट डेट होगा वो दिखाएगा। अगर आप प्रॉम्प्ट $T कर देंगे तो करंट टाइम दिखाएगा। अगर आप प्रॉम्प्ट नाम कर देते हैं, जैसे कि मैंने नाम दे दिया डॉलर के साथ, मैंने अपना ही नाम लिख दिया तो यहाँ पे मेरा नाम आएगा। देखिए दोस्तों, मैंने अपने नाम में SS लिखा। SS मैंने इसलिए लिखा क्योंकि अगर मैं सिर्फ संजय लिखता तो पहला अल्फाबेट वो वहां से रिमूव कर देता तो मेरा नाम प्रॉपर नहीं आता। इसलिए मैंने फर्स्ट अल्फाबेट को 2 बार रिपीट किया, जिससे कि उसने पहला अल्फाबेट रिमूव कर दिया तो मेरा नाम जो है वो प्रॉपर संजय एज ए प्रॉम्प्ट यहाँ पे आपको शो करेगा। ठीक है ना? और अगर आप चाहते हैं कि वापस आपका सी प्रॉम्प्ट जैसे पहले था वैसे के वैसे ही आ जाए, तो उसके लिए आप प्रॉम्प्ट $P डॉलर के साथ P और $P और $G करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो आपका सी प्रॉम्प्ट वापस पहले की तरह ही आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि यहाँ पे आपने जितने भी कमांड्स मैंने आपको समझाया है और ये सारे कमांड्स आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपको ये कमांड समझ में आ रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा और वीडियोस को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि मेरी जितनी भी वीडियोस हैं उन सभी वीडियोस की जो नोटिफिकेशंस है वो आपको तभी मिलेगी जब आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा और बेल आइकन को क्लिक कर रखा होगा। तो अगर अभी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को क्लिक करें। तो दोस्तों अब हम चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे और नेक्स्ट ऑप्शन हमारा आता है रीनेम कमांड। रीनेम कमांड का यूज क्या है दोस्तों? रीनेम कमांड का यूज होता है कि किसी भी फाइल का नाम चेंज करना। अभी हम चलते हैं, जो हमने अभी एक डायरेक्टरी बनाया था और डायरेक्टरी का नाम था राजा लिखा मैंने और डायरेक्टरी के अंदर चले गए, dir कमांड यूज किया और देखा इसके अंदर हर्ष के नाम से फाइल है। मैं चाहता हूं हर्ष के नाम से जो फाइल है उस फाइल का नाम बदल दिया जाए। और हर्ष का नाम बदल के क्या करना चाहते हैं? अच्छा, हर्ष का नाम बदल करके
संजय करना चाहते हैं। चलिए, तो उसके लिए पहले आपको डायरेक्टरी के अंदर जाना होगा और डायरेक्टरी के अंदर जाने के बाद आपको रन कमांड का फुल नेम है रीनेम, लेकिन जब आप कमांड यूज करेंगे तो आपको शॉर्ट में यूज करना होता है और कमांड है रन, REN स्पेस, जिस भी फाइल का नाम चेंज करना चाहते हैं उस फाइल का नाम लिखेंगे स्पेस, और इसके बाद इसका नाम चेंज करके आप नया नाम क्या देना चाहते हैं, नया नाम जो भी देना चाहते हैं वो आप यहाँ पे राइट डाउन कर देंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे नया नाम लिखा और करके मैंने एंटर कर दिया। एंटर करने पे अब जब मैं dir कमांड यूज कर रहा हूं तो आप देखेंगे कि पहले इस फाइल का नाम यहाँ पे हर्ष दिखा रहा था, लेकिन अब यहाँ पे फाइल का नाम संजय है। तो यहाँ पे फाइल का नाम चेंज हो चुका है दोस्तों। तो इस तरीके से आप अपने किसी भी फाइल का नाम चेंज कर सकते हैं। और नाम चेंज करने के बाद जो नेक्स्ट कमांड आता है वो आता है आपका कॉपी कमांड। कॉपी कमांड होता है, कॉपी कमांड के बहुत सारे यूजेस हैं, लेकिन मैं आपको एक सिंपल सा यूज बताता हूं कि अगर आप किसी भी फाइल का नाम चेंज करना चाहते हैं तो उस फाइल का नाम चेंज करने के लिए फाइल को कॉपी करने के लिए, उसका डुप्लीकेट फाइल बनाने के लिए आप कॉपी कमांड का यूज कर सकते हैं। तो अगर मेरी फाइल डायरेक्टरी के अंदर है तो मैं पहले डायरेक्टरी के अंदर गया और यहां पे मैंने कमांड यूज किया कॉपी कमांड स्पेस, जिस भी फाइल को आप कॉपी कर रहे हैं उस फाइल का नाम लिखेंगे और नाम देने के बाद आपको वो नाम लिखना है जिस नाम से आप इस फाइल को कॉपी करना चाहते हैं। मतलब क्या है कि जब भी आप किसी फाइल को कॉपी करते हैं तो उसकी एक कॉपी फाइल बनेगी और कॉपी फाइल बनेगी तो आपको अलग डिफरेंट नेम देना होता है, क्योंकि सेम नाम से एक फाइल नहीं बन सकती है। तो मैंने यहाँ पे हर्ष का नाम लिख दिया और लिख करके मैंने एंटर किया। अब वन फाइल्स कॉपीड दिखा रहा है। अभी अगर आप dir कमांड करेंगे और आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि इसके अंदर 2 फाइलें आ चुकी होंगी। यहाँ देखिए, आप यहाँ पे दिख रहा है हर्ष और संजय, दोनों फाइलें अवेलेबल है यहाँ पे। और अगर आप यहाँ पे टाइप संजय करते हैं तो भी आपको वही चीज दिखेगा और टाइप हर्ष करेंगे तो भी आपको वही चीज दिखेगा। यानी कि दोनों फाइलों में मैटर जो है वो सेम है, सिर्फ फाइल का नाम चेंज हो गया, फाइल अलग अलग नाम से सेव हो गया है। तो उम्मीद करता हूं कि कॉपी कमांड आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कमांड जो कि डिलीट कमांड है और अभी आपको फाइल को डिलीट करना है। फाइल को डिलीट करने के लिए दोस्तों, अगर आप अपनी डायरेक्टरी से फाइल को डिलीट करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टरी के बाहर रह करके भी कर सकते हैं और डायरेक्टरी के अंदर भी रह सकते हैं। तो डायरेक्टरी के अंदर रह करके आप करिए, डायरेक्टरी के अंदर, क्योंकि अभी हम हैं। और यहाँ पे आप कमांड यूज करेंगे del स्पेस, जिस भी फाइल को डिलीट करना चाहते हैं उस फाइल का नाम लिखेंगे, एंटर करेंगे। अब dir कमांड कीजिए तो देखिए एक ही फाइल दिखा रहा है संजय के नाम से। फिर मैं इसको भी डिलीट कर देता हूं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 0 फाइल आ चुका है, क्योंकि दोनों फाइल मैंने डिलीट कर दिया है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ और हमारा नेक्स्ट और इंटरनल डॉस कमांड का जो आखिरी कमांड है वो है rd कमांड। rd का फुल फॉर्म होता है रिमूव डायरेक्टरी। और जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि राजा के नाम से एक डायरेक्टरी है और आप उस डायरेक्टरी को डिलीट करना चाहते हैं, तो उसको डिलीट करने के लिए आप क्या करेंगे, rd कमांड का यूज करेंगे। लेकिन डायरेक्टरी को रिमूव करने के लिए 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन है कि जिस डायरेक्टरी को आप रिमूव करना चाहते हैं उस डायरेक्टरी के अंदर कोई फाइल नहीं होनी चाहिए। दूसरी क्या है कि आप डायरेक्टरी के अंदर भी नहीं होनी चाहिए। तो पहली कंडीशन तो हमारी पूरी हो गई, क्योंकि इसमें 2 फाइलें थी हर्ष और संजय के नाम से, जो को मैंने डिलीट कर दिया है। दूसरा क्या है कि आप इस डायरेक्टरी से बाहर आइए। डायरेक्टरी से बाहर आने के लिए आपको cd डॉट कमांड यूज करना है। कर लिया आपने? अब आप rd कमांड यूज करेंगे, rd स्पेस डायरेक्टरी का नाम एंड देन एंटर प्रेस करेंगे। देखिए डायरेक्टरी रिमूव हो गया है। अब ये कैसे पता चलेगा कि ये रिमूव हो गया है? तो आप फिर से cd कमांड यूज कीजिए और डायरेक्टरी का नाम लिखिए और एंटर कीजिए। तो देखिए अब आपको ये उस डायरेक्टरी के अंदर लेके नहीं गया। यहाँ पे मैसेज आ गया कि द सिस्टम कैन नॉट फाइंड द पाथ स्पेसिफाइड, यानी कि उसको ये नाम मिल नहीं रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि हमने इसको रिमूव कर दिया। जब रिमूव कर दिया तो वो कहां से मिलेगा? तो ये वेरीफाई करता है कि ये डायरेक्टरी जो है वो आपके कंप्यूटर से रिमूव हो चुकी है। तो दोस्तों ये था इंटरनल डॉस कमांड। तो ये था इंटरनल डॉस कमांड और उम्मीद करता हूं कि ये इंटरनल डॉस कमांड आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था
जिसमें आप लोगों ने बहुत एंजॉय किया होगा। और अगर आपको लगता है कि इंटरनल डॉस कमांड में कुछ नया आपने देखा जो आपको नहीं पता था, तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो अब हम मिलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर।